अखिलेश जी के बेटे अखिलेश जी नहीं चाह रहे कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक हम मर उनको जाता नहीं है। पहचानते हैं, हटाइए। कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार फैलाया है, कांग्रेस महंगाई कर दी है, कांग्रेस काला धन विदेशों में रखा है। अब वो सारा चीज़ उजागर हो गया है। परिवर्तन हुआ है। वो हमारे सीनियर लीडर हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने पार्टी के लिए बहुत काम किया है। अब जिनको जिम्मेवारी मिली वो भी करेंगे, हम लोग मिलेंगे। देखिए, पार्टी हमारी कहीं भी कमज़ोर नहीं रही है। हम लोग जुमलेबाज पार्टी नहीं है और हम लोगों ने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। कांग्रेस आलाकमान ने बिहार का जो प्रदेश अध्यक्ष है उसको बदल दिया है। पहले अखिलेश सिंह थे, अब जो हैं वो राजेश राम है। औरंगाबाद के कुटुंबा से वो विधायक हैं। आपको बता दें कि इस मसले को लेकर के जो पहले के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, उनके बेटे ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा है। उन्होंने कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि चल रहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये बयान जो है सीधे जो कांग्रेस आलाकमान है या कह सकते हैं कि कृष्ण अल्लावड़ू के खिलाफ या जो अभी कांग्रेस को देख रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ, या एक तरह से कहा जाए तो पूरी कांग्रेस पार्टी जिसने ये निर्णय लिया है कि राजेश राम को जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए, उनके खिलाफ ये बयान हो सकता है। हालांकि इस सवाल पर जब प्रतिमा कुमारी दास जो कांग्रेस से विधायक हैं, हमने उनसे सवाल पूछा कि अखिलेश सिंह के बेटे जो हैं वो लिख रहे हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि है, तो प्रतिमा कुमारी क्या कुछ कह रही है, पहले आप ये सुन लीजिए। पहले भी थे प्राकृतिक परिवर्तन का नाम प्रकृति है ना, तो परिवर्तन हुआ है। वो हमारे सीनियर लीडर हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने पार्टी के लिए बहुत काम किया है। अब जिनको जिम्मेवारी मिली वो भी करेंगे, हम लोग मिलेंगे। क्या लगता है इनके आने से पार्टी में कोई नई ऊंचाई होगी, मजबूती मिलेगी? देखिए, पार्टी हमारी कहीं भी कमज़ोर नहीं रही है। हम लोग जुमलेबाज पार्टी नहीं है और हम लोगों ने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। लेकिन हमारे खिलाफ जो पार्टियां हैं उन्होंने झूठ का जो वितरण किया है समाज में कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार फैलाया है, कांग्रेस महंगाई कर दी है, कांग्रेस काला धन विदेशों में रखा है। अब वो सारा चीज़ उजागर हो गया है। अब लोग फिर से अपने पुराने घर में वापस आ रहे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं मैम कि कन्हैया के आने से ये अध्यक्ष बदले गए हैं। कई खबरें यहाँ तक आ गई। ऐसा कुछ भी नहीं, ये तो हमें जानकारी नहीं, आपको होगी। अखिलेश जी के बेटे अखिलेश जी नहीं चाह रहे कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक हम मर उनको जाता नहीं है। पहचानते हैं, हटाइए। अखिलेश जी पसंद नहीं करते थे कन्हैया को। प्रत्याशी हैं महाराजगंज अभी हम कैसे कहें कि कौन किसको पसंद इसीलिए करता उनको है? पसंद आप लोग ज्योतिषी हैं क्या कि कौन किसको पसंद करता है? महाराजगंज से जानते हैं। प्रत्याशी रहे हैं आकाश जी आपके पार्टी से। अब कौन क्या आपका नाम बोलता भी चल है रहा था, इस मैम, इस अध्यक्ष। इस राज्य में, देश में राइट टू स्पीच, जानते हैं ना, बोलने का भी अधिकार है। तो किसी के बोलने पर रोक लगा दीजिएगा, नहीं ना। आपका नाम भी चल रहा था अध्यक्ष पद में। तो क्या बुराई है? थैंक यू। ठीक है मैडम। प्रतिमा कुमारी को आपने सुना। प्रतिमा कुमारी ने साफ कहा कि मैं आकाश सिंह को नहीं पहचानती हूं। मैंने उनसे दोबारा पूछा कि आकाश सिंह वही हैं जिसको आपने महाराजगंज से टिकट दिया था। उन पर उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं आता है। लेकिन जब से राजेश राम बने हैं उनके बेटे लगातार जो है वो लिख रहे हैं। लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि अखिलेश सिंह जब तक थे तो आकाश सिंह को सब कुछ अच्छा लग रहा था, जब उनके पिता को मलाई मिल रहा था तो बहुत अच्छा थे, अब जो है उनको साइडलाइन कर दिया गया है तो अब वो आलोचना कर रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश सिंह पर कई आरोप भी लगे हैं। उन पर यह भी आरोप लगा है कि वो राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव के प्रभाव में रहते थे और यही कारण है कि अपने बेटे को टिकट दिलाने के लिए कई सीट पर कांग्रेस को नुकसान करवा दिया। और भी कई तरह तरह के आरोप जो हैं वो अखिलेश सिंह पर हैं। एक आरोप ये भी है कि जब प्रदर्शन होता था, लोग जो हैं वो सड़कों पर रहते थे, तो अखिलेश सिंह जहां प्रदर्शन होते थे वहां पे बड़ी गाड़ी से वहां पर वो पहुंचते थे। ऐसे और भी कई बातें हैं। लेकिन उनका जो कार्यकाल रहा उस कार्यकाल में कांग्रेस बहुत कुछ नहीं पा पाई। हर समय जो है वो लालू यादव या राष्ट्रीय जनता दल के साथ कंप्रोमाइज पॉलिटिक्स जो है वो अखिलेश सिंह ने किया। इसके लिए ये कहा जा रहा था कि अपना जो स्वार्थ थे उनके लिए ये सब काम वो करते थे। अब राजेश राम को ये प्रभार दिया गया है। अब आने वाला समय बताएगा कि राजेश राम जो है वो आगे क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो राहुल गांधी बात कर रहे थे, जो जाति जनगणना की बात कर रहे थे, उस सिलसिले में ये एक बड़ा कदम राहुल गांधी का लग रहा है। ऐसे में जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया देखते रहिए।